एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे देख सकते हैं कि सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लाए हो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लाए हो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लाए हो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो, मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होता है। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एक नाथ जैसे संत, नामदेव तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम